वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। और फाइनली 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 श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इनकम टैक्स बिल 2025 की कॉपी इशू कर दी है। उसका पीडीएफ अगर आपके पास नहीं आया तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। बट कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताने की, वो मैं आपको बता रहा हूं जी। अब काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये जो बिल है, मतलब जो इनकम टैक्स बिल 2025 जो भी नया आया है, तो ये हमने सुनने में आया कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब तुम्हें सुनने में सही आया कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो रहा है, बट 1 अप्रैल के आगे ना कोई ईयर भी होता है। अब तुमने बस 1 अप्रैल कहीं सुना और अपना तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो गया कि सर हमारे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। तो 1 अप्रैल 2026 से ये प्रस्ताव है इसको एप्लीकेबल करने का 2026। और अभी तो हमारा अप्रैल 2025 भी नहीं आया नालायकों। तो आपको मैंने पहले भी कहा था, ये जिनके भी एग्जाम मई 25 में है, जून 25 में है, सितंबर 25 में है, दिसंबर 25 में है, जनवरी 26 में है, उनके एग्जाम में तो किसी काम का है नहीं। उसके बाद अप्रैल 26 से वो अगर एप्लीकेबल करेंगे तो आप ये मान के चलो कि मई 26 में भी हमारे एग्जाम में कवर नहीं होगा। मई और जून 26 में भी हमारे एग्जाम में कवर नहीं होगा। नवंबर 26 के अंदर भी शायद ये नहीं बनेगा, बट उस टाइम तक इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो जिनके भी एग्जाम अभी हैं वो निश्चिंत हो जाएं कि वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से उन्होंने कहा है हम इसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं 2026 से। अब मैं तुम्हें एक बार वो बिल भी दिखा देता हूं। अब इसको ना मैं ये सोच रहा हूं कि डेली बेस पर कुछ ना कुछ मैं आपको अपडेशन देता रहूं। थोड़ा थोड़ा मैंने आज, मतलब ऑब्वियस सी बात है अभी अभी आया है, बट कुछ बातें मैंने यहां पर पढ़ी हैं जो मेरे को बतानी है। एक तो काफी बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर जो टैक्स ऑडिट की पावर पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास थी, तो क्या वो पावर अभी सीए के पास ही है या सीएस और सीएमए को भी इन्होंने पावर लिखी है? एक बात वो भी डिस्कस कर लेंगे। और मैं दोबारा बोल दूं, ये अभी बिल है, ये क्या अभी बिल है, ठीक है ना। अभी ये एक्ट नहीं बना, और जब ये एक्ट बनेगा तो उसका नाम क्या होगा? क्या इसका नाम डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 होगा, या इसका इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंडेड बाय इनकम टैक्स बिल 2025 होगा? इसका नाम क्या होगा वो भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। अब सुनो, यहां पे आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं जी। ये आपके सामने एक नया बिल है, अगर आप चेक करोगे इस बिल का नाम क्या है? इस बिल का नाम यहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स बिल 2025। ये बात ध्यान दो जी। अब इसमें याद आ रहा, पूरे पुराने इनकम टैक्स में आपके टोटल मिला के 298 सेक्शन होते थे। पुराने इनकम टैक्स में टोटल मिला के 298 सेक्शन होते थे, अगर आपको याद आ रहा हो जी। अब अगर मैं नए इनकम टैक्स बिल की बात करता हूं तो इसमें टोटल 536 सेक्शन इन्होंने अगर यहां पे रखे हैं। देखो यहां पे 536 सेक्शन है जी। मतलब वहां पे 298 सेक्शन थे, यहां पे 536 सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नए इनकम टैक्स की बिल की बात करता हूं तो टोटल मिला के 16 शेड्यूल आपके यहां पे निकल के आ रहे हैं। 16 शेड्यूल आपके नए इनकम टैक्स बिल के अंदर है। अब एक बार मैं बताता हूं इसका नाम क्या बनेगा जब ये एक्ट बनेगा, तो इसका नाम क्या बनेगा? तो इसका पता कहां से लगेगा? सेक्शन नंबर 1 से पता लगेगा। अब चेक करो सेक्शन नंबर 1 किसका है? सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो यहां पे क्या लिखा गया है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो पहली बात तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इसको हम डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं बोलेंगे, ठीक है। या इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंडेड बाय अमेंडमेंट बिल 2025 ऐसा नहीं बोलेंगे। इसका नाम ही बदल जाएगा, और नाम क्या होगा? नया नाम जो होगा वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगा, जब से ये एप्लीकेबल होगा। और एप्लीकेबल कहां पे होगा? ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके। सेम यहां पर भी एप्लीकेबल है। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना, जो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेबल भी है नहीं है। तो कहना चाह रहे हैं सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2026। तो मतलब 1 अप्रैल 2026 से वो इसको इफेक्ट में लाना चाह रहे हैं। तो अगले साल की 2026 की बात कर रहे हैं, इस साल तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आराम से आप तैयारी करो, ठीक है। इसकी नॉलेज मैं तुम्हें कोशिश करूंगा पूरा पूरा देता रहूंगा ताकि तुम्हें अपडेशन मिले, क्योंकि आगे जाके आपने ऑब्वियस सी बात है नया इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ना है, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। इसके मैं शॉर्ट्स लेकर आऊंगा, वीडियो लेकर आऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा इसके अंदर जो अलग अलग बातें हैं, जो तुम्हारे काम की बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस ये पर ध्यान दो। एक छोटी सी बात मैं तुम्हें और बता दूं, जैसे तुम अभी तक प्रीवियस ईयर वर्ड यूज करते थे, प्रीवियस ईयर याद है? असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब इनकम कमाने वाला साल, असेसमेंट ईयर मतलब टैक्स देने वाला साल। अब इन्होंने एक नाम दे दिया टैक्स ईयर।
आपको मैं दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे सेक्शन 3 की बात करता हूं, इन्होंने एक नया नाम दिया है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये कहानियां खत्म हो चुकी है। अब एक नया वर्ड आया टैक्स ईयर। अब ये टैक्स ईयर किसे कहते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, बट अगेन हमारे एग्जाम में किसी काम का नहीं है। तुम्हारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही है, तुम्हारे एग्जाम में असेसमेंट ईयर ही है। उसके बाद अब यहां पे एक बात और देखना ध्यान से, अगर मैं एक पॉइंट और बात करूंगा टैक्स ऑडिट की, जो काफी सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर टैक्स ऑडिट का क्या होगा। तो अगर मैं टैक्स ऑडिट की बात करता हूं तो पहले टैक्स ऑडिट का सेक्शन था सेक्शन 44 AB, याद है सेक्शन नंबर 44 AB पीजीपी के चैप्टर में। अभी भी पीजीपी हेड है, हेड खत्म नहीं हुए, सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, पीजीपी भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्स भी है, पांचों हेड अभी भी हैं। ये कहानियां सुनने में आ रही थी कि सारे हेड खत्म हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, पांचों हेड अभी भी एप्लीकेबल हैं। और अब जो सेक्शन आपका निकल के आ रहा है, अगर आप चेक करोगे सेक्शन 63 के अंदर इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे चेक करो उसने क्या बोला है, कह रहा है एवरी पर्सन, अब उसने क्या बोला ध्यान रखना जी, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन फुलफिलिंग द कंडीशन स्पेसिफाइड इन कॉलम बी द टेबल बिलो शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑफ द टैक्स ईयर ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट, मतलब उसको अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब ये टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी है एक बार वो छोड़ दो, लिमिट अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। जो ऑडिट करवाना पड़ेगा वो किससे करवाना पड़ेगा, अकाउंटेंट से करवाना पड़ेगा। और अकाउंटेंट की डेफिनेशन इन्होंने लिखी है सेक्शन 515, सेक्शन 515, उसका सेक्शन नंबर 515 का अगर बात करूंगा, ये आपका सेक्शन 515, उसका सब सेक्शन 3, और सब सेक्शन 3 में क्लोज नंबर बी जो है उसमें इन्होंने अकाउंटेंट के बारे में डिफाइन किया है। और वो कह रहे हैं अकाउंटेंट मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21B ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 हु होल्ड ए वैलिड सर्टिफिकेट इन द प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 61 ऑफ दैट एक्ट। फिर उन्होंने बोला डज नॉट इंक्लूड, अब डज नॉट इंक्लूड में काफी सारी एक्सेप्शंस हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अभी टैक्स ऑडिट की पावर जो है वो सीए के पास ही है। इन्होंने अभी यहां पे सीएस और सीएमए को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अभी बिल है, मे बी इसके अंदर अमेंडमेंट आ सकती है, बट चांसेस थोड़े से कम है। अभी जो पावर टैक्स ऑडिट की है वो भी सीए के पास ही है। जो न्यूज आ रही थी कि सीएस और सीएमए को पावर मिलनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली मेरे को लगता है कि उनको भी इक्वल नॉलेज है, बट अभी के लिए पावर जो है ओनली सीए के पास ही है। सीए जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वही अभी टैक्स ऑडिट कर पाएंगे, सीएस और सीएमए को यहां पे इंक्लूड नहीं किया। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये छोटी छोटी बातें थी मेरे को आपको बतानी थी। मेन बात क्या थी, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल से हो रही है, बट 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है। 25 तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है 25 तो हो भी नहीं सकता था, ठीक है ना, 2026 ही हो सकता था। और नया नाम क्या होगा, सारे बच्चे बोलो नया नाम क्या होगा? नया नाम होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। इस नए एक्ट का नाम होगा। हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, आपने भी पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमने पढ़ना है। हम इसकी बुक्स तैयार करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, फुल एनर्जी के साथ में आपके सामने आएंगे जब भी आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होगा। अभी तो हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। और ऐसी अपडेशन के लिए आप इस चैनल से कनेक्ट रहें। बहुत जल्दी इसके मैं शॉर्ट्स स्टार्ट करूंगा, इसकी छोटी छोटी वीडियो स्टार्ट करूंगा, और इस सीरीज का नाम हम कुछ अलग लेके आएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम की होगी, बट एग्जाम में किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। आई थिंक अब आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो टेंशन मत लिया करो, खुश रहा करो। जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट पढ़ रहे हैं। ये नया बिल है, अगले साल से एप्लीकेबल होने की कोशिश है, देखते हैं बाकी कब होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जी।